पश्चिम बंगाल में आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार किया जाता है और उसके बाद हत्या की जाती है। इस पूरी घटना के बाद देश भर में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। खासकर अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं, दिल्ली में हैं, और यहाँ पर जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स जितने हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर पल्लवी प्रियदर्शनी, सीनियर रेसिडेंट एनेस्थीसिया। किस बात, मतलब ये जो घटना हुई है काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन डॉक्टर ही जब बैठ जाएंगे धरने पर तो इलाज कैसे होगा? कब तक आप लोग धरने? बात तो हमने इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं किए हैं, जितनी भी इमरजेंसी आएगी वो करेगी। हमने बस इलेक्टिव चीज़ें जो कि तत्काल में अभी ज़रूरत नहीं है उसे ही बंद किया है। दूसरी बात, जब हम डॉक्टर्स ही यहाँ पे सेफ नहीं है तो हम किसी को क्या सेफ करेंगे? आई एम अ लेडी डॉक्टर एंड आई फील स्ट्रांगली अबाउट दिस। मैं सेफ हूँ क्या? मैं रात के 2-3 बजे ड्यूटी करती हूँ। ये कल को जो आज आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। Death, that too without dignity, is not acceptable for anyone. Let aside कि आपको जो ट्रीट कर रहा है, जो आपको एक ह्यूमन टच दे रहा है, ये नहीं हो सकता है। और हम बहुत परेशान इसीलिए भी हैं क्योंकि सारी चीज़ों को डिस्टॉर्ट की जा रही हैं। जो हमारी फीमेल कलीग थी, पहली बात तो उनका जो वेजाइनल एग्जामिनेशन हुआ उसमें 3 से 4 लोगों के सीमेन एनालिसिस में आया है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि बस एक ही इंसान था कि जो इसमें कल्प्रिट है। ये इट्स नॉट पॉसिबल। एक तो इट हैज टू बी, आपके हिसाब से सामूहिक दुष्कर्म? जी, ये एक सामूहिक दुष्कर्म है। दूसरी बात कि किसी एक इंटर्न ने, जो मेरे नॉलेज में है, हमला करने की कोशिश की थी। कोई 10 दिन पहले उसके गाड़ी के कांच को फोड़ा गया था। इस बात को लेके अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं। मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हमारी बहुत नॉमिनल हैं जो हर ह्यूमन के होते हैं। हमें अपने वर्क प्लेस में सेफ्टी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास चाहिए। अगर कोई इंसान सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, किसी भी चीज़ का, फिर वो एक स्टूडेंट हो, नर्स हो, फीमेल हो, मेल हो, जो भी हो, वो जाके अगर किसी को कंप्लेन करता है तो उन्हें सुनना है। उन्हें रिटन डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई नहीं करना है जैसे आरजी कर कॉलेज में अभी लोग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शीतल यादव है। मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट से। ये बताइए, ये जो प्रदर्शन है देश भर में फोडा की तरफ से ऐलान किया गया है, कब तक है? इसका कोई डेडलाइन है कि इतने बजे तक प्रदर्शन होगा या इतने तारीख तक होगा? और आपको लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद इंसाफ मिलने में जो है वो कहीं ना कहीं तेजी आएगी? ये प्रदर्शन कब तक होगा इसका जवाब तो शायद अभी हमारे पास भी नहीं है। हमारी तरफ से अभी ये इनडेफिनेट स्ट्राइक है। कब खत्म होगी, क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते। कि हमारी मांगे अगर पूरी होती हैं, जो हमारे इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस किया जाता है, और हम इंक्वायरी चाहते हैं, बेसिकली सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं इस एंटायर केस के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हमारे मन में ये है या फिर वो रिफ्लेक्ट किया जाता है। मे बी सीबीआई इंक्वायरी होगी तो शायद चीज़ें बेटर क्लियर होंगी। शायद जिसे एस्केप गोट बना के डाला जा रहा है वो नहीं, कोई और एक्चुअल कल्प्रिट अरेस्ट होगा। शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। आप सोचो कि आपकी इकलौती बच्ची या आपके इकलौते बच्चे को कुछ हो जाए एंड यू हैव नथिंग लेफ्ट। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डेड बॉडी ऑफ हर डॉटर। शी सेंट हर टू बिकम अ डॉक्टर, टू सर्व द कम्युनिटी, टू सर्व द नेशन, और ये नेशन से मिला है उसे। हर डेड बॉडी वॉज फाउंड। क्या हुआ उसके साथ? कुछ जो हुआ वो भी क्लियरली सामने नहीं आ रहा है सबके सामने। तो ये क्या है? मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी को और कितना निग्लेक्ट करोगे? आई थिंक वी आर द मोस्ट निग्लेक्टेड कम्युनिटी इन दिस कंट्री। वी नीड बेटर प्रोटेक्शन, वी नीड बेटर केयर। क्योंकि आप हमसे ओथ लेते हो, हमसे ओथ दिलवाते हो कि हम पेशेंट को अनबाइस तरीके से ट्रीट करें, अनबाइस तरीके से देखें, बट जितने एमएलसी डॉक्टर्स के लिए होते हैं, एक महीने में कम से कम 4 से 5 बार एमएलसीज होते हैं डॉक्टर के, उनकी इतनी ज़्यादा सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसको कौन देख रहा है? कहाँ कवर हो रहा है? कहाँ मीडिया में कवरेज है डॉक्टर्स को? क्या नाम है आपका? सर मैं डॉक्टर आकाश फजौलिया, पीजी रेजिडेंट डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। आप क्या कहना चाहते हैं पूरी घटना के बाद जो प्रदर्शन है इसको लेकर? सर सबसे पहले जैसा मैम ने बताया कि हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। दूसरा हम चाहते हैं कि सर जो केस हो चुका उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे ऐसा कभी ना हो। इसके लिए सर हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी पे फोकस किया जाए। सर जैसे पहले भी मैंने कहा कि डॉक्टर्स नंबर्स में कम है लेकिन उनका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। जैसे एक डॉक्टर जो यहाँ बैठा है वो आज कम से कम 100-150 पेशेंट देखता है ओपीडी में, तो 100-150 लोगों को पता लगेगा कि डॉक्टर्स के साथ कुछ गलत हो रहा है। प्रॉब्लम ये है सर कि अगर हम नंबर में कम है तो पॉलिटिशियंस का ध्यान हमारे ऊपर ज़्यादा होता नहीं। दिल्ली में ये हड़ताल कब तक है आप लोगों का? सर हड़ताल कब तक है ये अभी हमारा खुद का डिसाइड नहीं है, ये तो हमारा जो फोडा और आरडीए डिसाइड करेगी। लेकिन सर अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार हमारी बात सुने और जो उस बेचारी बच्ची के साथ हुआ है उसे इंसाफ मिले। तो मैं चाहूँगा एक बार आप तस्वीरें दिखा दीजिए। यहाँ पर आपको जो है
डॉक्टर्स दिखेंगे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ये तस्वीरें हैं और ये बस राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात नहीं है। यहाँ दिल्ली में जितने अस्पताल हैं, चाहे हम सफदरजंग की बात कर लें, लेडी हार्डिंग की बात कर लें, सभी अस्पतालों में ऐसे ही हड़ताल और प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो विभत्स घटना हुई उसके बाद डॉक्टर्स में आक्रोश जो है वो साफ नजर आ रहा है और इस हड़ताल के माध्यम से जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स, उसमें कुछ अहम मांगे हैं जिसमें सीबीआई जांच हो, डॉक्टर्स की जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखा जाए और ये मांगे लेकर यहाँ पर ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।